दूध की रखवाली बिल्ले को बैठाए जाने जैसा हुआ राजस्थान में एक आदेश जारी। राजस्थान में नहीं दिखाया जाएगा भ्रष्ट अफसरों का चेहरा। एसीबी के नए बॉस का ऑर्डर हो गया है जारी। सिर्फ पदनाम और विभाग की ही जानकारी आपको मिल पाएगी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी अब भ्रष्ट अधिकारियों कर्मचारियों को ट्रैप करने के बाद नाम और फोटो जारी नहीं करेगी। सिर्फ विभाग का नाम और पद की जानकारी ही सार्वजनिक की जाएगी। ऐसा ही एक आदेश डीजी एसीबी का अतिरिक्त चार्ज लेते ही हेमंत प्रियदर्शी ने राजस्थान जयपुर से जारी कर दिया है। आदेश के अंदर यह साफ लिखा गया है कि आरोपी जब तक अपराध सिद्ध नहीं हो जाता तब तक उसकी फोटो और नाम मीडिया में या किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दी जाएगी। साथ ही जिस भी आरोपी को पकड़ा जाएगा उसकी सुरक्षा और मानवाधिकार की जिम्मेदारी ट्रैप करने वाले अधिकारी को होगी। यानी जो भ्रष्ट अधिकारी है जिससे जनता से पैसा वसूलने का आरोप है उसको सुरक्षा भी दी जाएगी। ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार जो रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है, जनता का काम नहीं कर उसे परेशान करता है और उससे रिश्वत की मांग करता है, ऐसे अधिकारी को सुरक्षा देना और उसका चेहरा नहीं दिखाना, यह अजूबा आदेश राजस्थान के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है। एसीबी विभाग जिस अपराधी को पकड़ता था उसकी वीडियोग्राफी खुद ही कराता था, बाकायदा फुटेज और फोटो मीडिया को जारी करता था ताकि इसका यह पता चल सके कि रिश्वत लेने वाला आखिरकार ऐसा करिंदा कौन है। मकसद यह होता था कि जिसको पकड़ा गया है उसके कारनामों के बारे में अधिक से अधिक जनता को पता चल सके कि कौन है ऐसा शख्स जो जनता को परेशान कर उसके काम को रोककर उससे रिश्वत की मांग कर रहा है, ताकि आम जनता को उसके चेहरा और अधिकारी के बारे में पूरा पता लग सके और लोगों के अंदर यह भावना भरी जा सके कि इस प्रकार के लोग जो रिश्वत लेते हैं उसका चेहरा नकाब किया जाए। लेकिन नए जो अधिकारी आए हैं उन्होंने चेहरे को ढकने का काम एक तरह से कर दिया है कि जो रिश्वत लेगा उसका चेहरा छुपाया जाए, उसको बताया नहीं जाए, आम जनता को पता ही ना चले कि कौन है ऐसा अधिकारी, कौन है ऐसा कर्मचारी जो जनता को तंग परेशान कर रिश्वत की मांग करता है, पैसे वसूलता है और करोड़ों की संपत्ति बनाए जाता रहा है। उसके बारे में उसकी सूचना को छिपाना एक तरह से यह अजूबा आदेश है। इसके बारे में राजस्थान के अंदर हर तरफ जो है चर्चा शुरू हो चुकी है और इस जो आदेश जो जारी किया गया है इसके बारे में ऐतराज़ भी लोगों के द्वारा जताया जा रहा है कि आखिरकार ऐसे कामों के लिए मीडिया से दूरी क्यों मीडिया से दूरी बनाने के लिए ऐसा आदेश जारी किया गया है, यह चर्चा का विषय जरूर बना हुआ है। इस नए आदेश जो जारी किया गया है, राजेंद्र राठौड़ का सरकार पर निशाना साधने का एक ट्वीट भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि एसीबी के आदेश को लेकर गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए राठौड़ ने लिखा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के तथाकथित मॉडल स्टेट राजस्थान में भ्रष्टाचारियों को अवैधान देने के लिए अब उनके फोटो व नाम को मीडिया में उजागर नहीं करने का तुगलकी फरमान निकालकर प्रेस की स्वतंत्रता का हनन किया जा रहा है। राठौर ने यह भी लिखा है कि अपने नीतिगत दस्तावेज जन घोषणा पत्र के पेज 36 के बिंदु संख्या 28 में जीरो करप्शन जीरो टॉलरेंस के सिद्धांत पर काम करने के वादे को धूल में मिला चुकी है। गहलोत सरकार का यह आदेश इस बात का प्रमाण है कि एसीबी अब भ्रष्टाचारियों की ढाल बनकर काम करेगी। इस काले आदेश के बारे में हम तो यही करेंगे कि मानवाधिकार का पर्दा गिरफ्तार भी घर गली मोहल्ले चौराहे शहर कस्बे से करके नहीं लाना चाहिए, सीधा जेल के बाहर लिखवा दें। सुबह 10 से 5 बजे तक जेल में बंदे भर्ती किए जाते हैं, खुद आओ और भर्ती हो जाओ। जेल चले जाने पर न्यायाधीश से गुजारिश करें कि जज साहब अब आपको ही जेल जाना होगा सुनवाई के लिए, माहर मानवाधिकार का खतरा है। अजीब आदेश, इस प्रकार की चर्चाएं शहरों के अंदर होनी शुरू हो चुकी हैं। अब देखना यही है कि चारों तरफ से मीडिया के द्वारा भी और जनप्रतिनिधि द्वारा भी और विरोधी दल के द्वारा भी इस नए आदेश का विरोध किया जा रहा है, इस पर चर्चा की जा रही है और एसीबी की कार्रवाई पर सवालिया निशान लगाने के लिए लोग प्रश्न पर प्रश्न एक दूसरे से चर्चा करते हुए पूछ रहे हैं कि आखिरकार जो रिश्वतखोर है उसका चेहरा छुपाया क्यों जावे
उसे उजागर करने से एसीबी खुद ही क्यों छुपाना चाहती है, यह है सबसे बड़ा सवाल। अब देखना यही है कि राजस्थान के अंदर चर्चा छिड़ चुकी है, बहस छिड़ चुकी है। सरकार इस आदेश को वापस लेने के लिए क्या संबंधित अधिकारी को कुछ कहती है या फिर चुपचाप इसी प्रकार जो रिश्वत लेने वाले हैं उनका चेहरा छुपाकर जनता से उसे बताने से भी इनकार करने का आदेश लागू रहता है। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।